Importance of forest. Importance of forest. क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट का? फॉरेस्ट, why forests are important for human being? Tell me. Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. Second, they modify local climate, control soil erosion, regulate stream flow, and support variety of industries. Also provide livelihood for the many community and offer economic or in the view of the recreation. But they also control wind force and temperature reduce. Then result क्या है? Cause the rainfall. Forest also provide humus to the soil. Dead and decompose of plant and animal get rid the humus. It means just the fertility of the soil, to provide the fertility of soil. Soil के fertile को वो maintain करता है. और forest is also the home of variety of wild animals. So importance of forest, but the India's natural vegetation, इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, थॉट एंड बुशेस हो, it has undergone many changes due to the following factors. सबसे पहला फैक्टर्स है ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ कल्टीवेटेड लैंड. फर्स्ट, it means deforestation, the cutting of tree on a large scale for the cultivation of crop. Second, development of industries and mining. Third, urbanization. Fourth, overgrazing of pastures. ये आपका India's natural vegetation has undergone the many changes. चेंज करते हैं ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. कहते हैं कि यू नो मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट. रिसोर्सेज भी है, प्रोड्यूसर भी है एंड कंज्यूमर भी है. मान लो कि जहां पर हम लोग रह रहे हैं, जनरली हम लोग फर्टाइल लैंड एरिया में कंस्ट्रक्शनल वर्क करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, फार्मिंग के लिए करते हैं. तो धीरे धीरे लैंड क्या है, वो लिमिट है ना. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करता है तो हम लोग
आइडियल द प्लेस को सर्च करते हैं, तो वो जनरली हम लोग फॉरेस्ट रीजन, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट रीजन एरिया, और फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले उस कटिंग ऑफ ट्री करते हैं। क्यों करते हैं लार्ज स्केल में? तो फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं, अर्बनाइजेशन के लिए करते हैं, माइनिंग के लिए करते हैं। ये सारा आपका रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स के द्वारा है। फिर वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया, ए लार्ज पार्ट इज मोर देन द नेचुरल इन द रियल सेंस। नेचुरल है, नॉट द आर्टिफिशियल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो हिली रीजन एरिया हो, चाहे वो माउंटेनियस रीजन एरिया हो, चाहे प्लेट्यू रीजन एरिया हो, बट जनरली हम लोग यूज करते हैं कौन सा एरिया? तो वो एरिया है फ्लैट सरफेस लैंड, प्लेन एरिया को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? कल भी हम डिस्कस किए थे, पुनः फिर बता रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम रोमिता, ईशान कुमार। सर कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, आपने बोला कम्युनिटी ऑफ द लैंड है ना, एंड इकोसिस्टम जो कम्युनिटी ऑफ द लैंड, प्लांट एंड स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल है ना, इन एन एरिया interdependent and interrelated, all plants and any, so it means just the flora and fauna kingdom, the to be interrelated, interaction है ना, interrelated, not only the plant and animal but the human being. Yes, human being also interact, interrelated to each other, and depends on the environment. It's called ecosystem. इकोलॉजिकल बैलेंस होनी चाहिए आप, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, या ह्यूमन बीइंग हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा। अगर मान लो कि रैपिडली हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वहां नो इंटर रिलेशन बिटवीन द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग, known as the ecological imbalance. Then how do human beings influence the ecology of a region? कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? ये बराबर ये क्वेश्चन पूछता है और जानना भी चाहिए। तो यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, greed of the human beings leads to the over-utilization of resources. They cut trees and kill animals and cutting away by the cutting of the tree. जैसे ही हम लोग पेड़ को काटते हैं तो नेचुरली है कि वहां पर जो भी सरवाइव कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था मैन इज फॉरेस्ट इज द होम ऑफ द वाइल्ड एनिमल। तो वहां के जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो क्या होते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं।
जैसे ही हमने कटिंग ऑफ ट्री किया तो एन इकोलॉजिकल क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस हो गया। तो एज ए रिजल्ट क्या आएगा, सम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हैव रीच्ड द वर्ज एंड एक्सटेंस, वो माइग्रेट कर गया। जैसे ही हम लोग प्लांट एनिमल के वो माइग्रेट कर गया तो क्या प्रभाव पड़ता है उस पर हम लोग डिस्कस किए। दूसरा देखते हैं कि टाइप ऑफ वेजिटेशन, पता ही होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, हाँ, उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कंसर्व है, माउंटेन फॉरेस्ट है और मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। More than the 200 centimeter have a short dry season. Tree reach great height up to the 60 meters. Warm and wet the region throughout the year and have the vegetation all kind of the trees, shrub and the creepers. ये इसकी कैरेक्टर्स है, फीचर्स है। टाइप ऑफ ट्री क्या है, तो इबोनी है, मोहगनी है, रोजवुड है, रबर है, चिंचोना है। एरिया, एरिया कौन सा एरिया आ जाएगा, जहां पर मैक्सिमम रेनफॉल है। अगर इंडिया की बात करते हैं वैसे जनरली देखा गया है कि 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ का ये रीजन है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है, हेवी रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है। तो इंडिया का जब एरिया देखेंगे तो वो एरिया था वेस्टर्न घाट एंड आइलैंड ग्रुप्स, चाहे वो लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो। एंड अपर पार्ट ऑफ असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम है एंड वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। तो जनरली जहां पर हेवी रेनफॉल है। अब दूसरा आ जाइए ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, इसको हम लोग ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एनुअल रेनफॉल बिटवीन द 200 to 70 सेंटीमीटर। ट्री आर फॉरेस्ट type shed their leaves about the 6 to 8 week in the dry season on the basis of availability of the water. On the basis of availability of the water, tropical deciduous forest further divide the two parts, one moist tropical forest, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एनुअल रेनफॉल कितना है, 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। अब यहां है 100 to 200 एंड 100 to 70 सेंटीमीटर। एरिया इंडिया की जब बात करते हैं वो एरिया कौन सा है, बिटवीन द 100 ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, बिटवीन द 100 200 से लेके 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। टाइप ऑफ ट्री है, साल है, शीशम है, बेम्बू है, खर है, सैंडलवुड है, कुसुम है, अर्जुन है एंड मलबरी है। मोस्टली जहां 100 to 200 सेंटीमीटर है, मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट of the northeastern states, it means the Ganga plain region area.
along the foothill of हिमालय भी है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल के आधार पर, और वो रीजन जहां 100 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, वैसे रीजन को हम लोग टाइप ऑफ फॉरेस्ट में रखते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ट्रीज आर फाउंड इन दीज एरियाज सच एज टीक है, साल, पीपल एंड नीम। रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू और the plain of Bihar and some part of Uttar Pradesh, Bihar and peninsular region area, ideal for develop the tropical moist deciduous forest. Develop the tropical moist deciduous forest. So भाई तो कम खत्म हो गया मेरा।